इफ यू हैव मल्टीपल कलेक्शंस तो कलेक्शन लेवल पे भी आप वेरिएबल सेट कर सकते हो, बट कलेक्शन वाला वेरिएबल इन सिंगल कलेक्शन ही काम करेगा, दूसरे कलेक्शन में काम नहीं करेगा। बट व्हेन यू हैव अ ग्लोबल वेरिएबल तो ग्लोबल वेरिएबल आपके इफ यू हैव मल्टीपल कलेक्शंस इन योर सिंगल वर्क स्पेस तो मल्टीपल कलेक्शंस के अंडर आपका ग्लोबल वेरिएबल काम करता है। देन यू हैव अ एनवायरनमेंट वेरिएबल, सॉरी आफ्टर दैट यू हैव अ कलेक्शन वेरिएबल। तो कलेक्शन वेरिएबल आप कहाँ से सेट कर सकते हो? सो फ्रॉम हियर गाइस यू कैन सी राइट दीज आर माय कलेक्शंस। कलेक्शन के ऊपर अगर मैं 3 डॉट्स है यहाँ पर क्लिक करूंगा, इफ आई गो टू द एडिट, मुझे एडिट में गाइस एक विंडो मिल जाएगा दैट इज ऑथराइजेशन, प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट, टेस्ट एंड वेरिएबल्स। कैन यू सी गाइस दिस वेरिएबल ऑप्शन, राइट? सो हियर अगर आप इस पर्टिकुलर वेरिएबल ऑप्शन को देखोगे तो इस वेरिएबल ऑप्शन में वी कैन सेट अ वेरिएबल नेम हियर। यहाँ पर वेरिएबल का नेम हम लोग सेट कर सकते हैं। देन वी कैन गिव द इनिशियल वैल्यू, then we can give the current value if you want persist all and reset all। तो simply guys ये जो initial value जो होता है, initial value ये आपके टीम के साथ शेयर नहीं होता है। लेट्स से वेरिएबल का कुछ वैल्यू है और ये वेरिएबल का वैल्यू आप खुद यूज करना चाहते हो, यू डोंट वांट टू शेयर दिस विथ अदर्स जो आपके टीम, मतलब इस पोस्टमैन में गाइस देयर आर चांसेस कि आपकी पूरी टीम कनेक्टेड हो एक दूसरे के साथ। इफ यू डोंट वांट टू शेयर दीज वेरिएबल्स का वैल्यू with other team guys, keep your value inside the initial value। तो initial value will be kept only for you, it won't be shared with other guys जो आपके teammates है। but let's say if you want to share your values with the team, you can keep it under the current value। so here guys अगर आप देखोगे तो see this value is shared with your team when you share the variable in a collection, environment or a globals। जब आप शेयर करोगे तभी ये शेयर होगा। then current value no need to share guys, this value is used while sending the request and simply guys आपका जो value है ये value current value किसी को भी without sharing कोई भी इसका use कर सकता है which is the current value। okay then guys ये collection हो गया। collection के बाद we have the environment। environment level पे हम लोग variable set कर सकते हैं। फिलहाल I don't have a environment here। if you see guys environment level पे भी आप variable set कर सकते हो and you can set it at the global level as well। if you want to guys, if you want to set it at the global level तो global level भी आप कर सकते हो। you can do it from the global level or you can do it from the environment level, you can do it from the collection level and even you can do it from the script level or from the local as well। लोकल वेरिएबल या फिर स्क्रिप्ट वेरिएबल जिसको हम लोग बोलते हैं गाइस। सो हियर अगर आप देखोगे तो ये जो नेम है और जॉब है ये दीज आर माय वेरिएबल्स, बट ये जो वेरिएबल्स है दीज आर एप्लीकेबल टू दिस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट ओनली। तो ये मेरे लोकल वेरिएबल हो गए। तो लोकल वेरिएबल या फिर स्क्रिप्ट वेरिएबल आप बोल सकते हो इनको, विच आर स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के लिए आपके वेरिएबल काम करेंगे, उनको आप उनको आप लोकल वेरिएबल या फिर स्क्रिप्ट वेरिएबल बोल सकते हो। अगेन गाइस यहाँ पर प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट है, प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट में भी आप वेरिएबल गेट कर सकते हो, सेट कर सकते हो, इसके स्निपेट आपको मिल जाएंगे। यू कैन डू इट फ्रॉम द स्क्रिप्ट लेवल, यू कैन डू इट फ्रॉम द लोकल लेवल, इट्स योर कॉल आपको कैसे यूज करना है। सो गाइस अल्टीमेटली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वेरिएबल। सबसे पहले आता है आपका ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल के बाद वी हैव अ कलेक्शन वेरिएबल, कलेक्शन के बाद वी हैव अ एनवायरनमेंट वेरिएबल एंड वी हैव अ लोकल वेरिएबल। क्लियर टू एवरीवन व्हाट आई एम ट्राइंग टू गाइस एक्सप्लेन हियर कि आपके पास 4 टाइप के वेरिएबल रहेंगे। ग्लोबल के बाद गाइस वी हैव अ कलेक्शन, सी वी हैव अ ग्लोबल वेरिएबल के बाद वी हैव अ गाइस वी हैव अ कलेक्शन वेरिएबल के बाद आपके पास रहेंगे एनवायरनमेंट वेरिएबल एंड गाइस लास्टली वी हैव अ लोकल वेरिएबल या फिर स्क्रिप्ट वेरिएबल भी बोलते हैं लोग इसको। तो सिंपली गाइस इसका जो प्रायोरिटी रहता है ये कैसे रहता है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आपके लोकल वेरिएबल का रहता है। इनिशियली लेट्स से आपके पास सारे वेरिएबल्स है, ग्लोबल है, कलेक्शन है, एनवायरनमेंट है, लोकल है।
फर्स्ट आपका वेरिएबल एग्जीक्यूट होगा लोकल, लोकल के बाद एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के बाद कलेक्शन, कलेक्शन के बाद ग्लोबल। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी आपका हमेशा लोकल का रहेगा और लोवेस्ट प्रायोरिटी कौन से वेरिएबल का रहेगा? लोवेस्ट प्रायोरिटी विल बिलोंग्स टू योर ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल। ठीक है, तो ये कुछ वेरिएबल्स आपके हमें गाइस हमें अंडरस्टैंड करने हैं। लेट मी गिव यू आइडिया कि एग्जैक्टली ये वर्क कैसे करता है। सो सिंपली गाइस, फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो हियर अगर हमारे मल्टीपल रिक्वेस्ट है, यहाँ पर लिस्ट ऑफ यूजर है, राइट, यहाँ पर लिस्ट ऑफ यूजर है, यहाँ पर सिंगल यूजर है। तो गाइस मल्टीपल रिक्वेस्ट में हमारा कॉमन जो ये पार्ट है HTTPS, देन वी हैव रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स डॉट इन। तो ये मल्टीपल मल्टीपल लोकेशंस पे गाइस मैं इस पर्टिकुलर URL को यूज कर रहा हूँ। एम आई राइट गाइस? ये पर्टिकुलर URL को मैं यूज कर रहा हूँ। तो व्हाट आई कैन डू, या तो मैं उसको लोकली सेट कर सकता हूँ, मैं एनवायरमेंट लेवल पे सेट कर सकता हूँ, मैं कलेक्शन लेवल पे कर सकता हूँ, मैं ग्लोबली कर सकता हूँ। तो गाइस सिंपली I'm teaching you, or I'm going to I'm going to tell you how exactly we can use it from the collection level. मैक्सिमम हम लोग कलेक्शन लेवल वेरिएबल या फिर लोकल वेरिएबल का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो लेट्स यूज इट गाइस। सो सिंपली हियर गाइस आई हैव टू डिफरेंट कलेक्शन, दिस वन एंड द नेक्स्ट वन इज दिस वन। तो मैं ये पर्टिकुलर API में जाता गाइस, आई विल गो टू दिस एडिट टैब में हियर आई विल बी हैविंग द वेरिएबल का ऑप्शन। वेरिएबल में लेट्स से गाइस URL नाम का एक वेरिएबल में क्रिएट करता हूँ। यू कैन गिव एनी नेम, आप कुछ भी नेम दे सकते हो, इनिशियल वैल्यू एंड द करंट वैल्यू। ठीक है, तो सिंपली गाइस हर एक, जैसे ये पर्टिकुलर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स डॉट इन, हर एक गाइस API में अगर आप देखोगे तो दिस इज द कॉमन URL जो हमें रिक्वायर्ड है। तो ये कॉमन वैल्यू या तो मैं इनिशियल या फिर करंट में, आई एम गोइंग टू कीप इट इन द करंट। तो हियर गाइस मैं करंट में मैंने इसको कीप कर गाइस, आई एम कीपिंग दिस पर्टिकुलर URL एट द करंट लेवल। तो HTTPS गाइस /request response dot in, this is my URL. If you want to keep it like this, you can keep it like this, that is your call. तो ये गाइस मैंने पर्टिकुलर API सेट कर दिया, मैंने इस पर्टिकुलर सॉरी नॉट API, मैंने गाइस ये वेरिएबल सेट कर दिया। जैसे ही गाइस आप इस वेरिएबल को सेट करोगे, वंस यू डन विथ इट गाइस, यहाँ पर सेव ऑप्शन दिख रहा है, राइट, यू नीड टू सेव इट। फिलहाल मैं इसको सेव नहीं करता हूँ और मैं चले जाता हूँ इसको यूज करने के लिए। मैं कैसे यूज करूंगा? सिंपली गाइस जहां पर भी इस अंडर दिस मुझे जहां पर भी ये URL यूज करना है, आई कैन गो टू दिस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट गाइस, मैं इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट में चले जाऊंगा। सो हियर गाइस सिंपली व्हाट आई कैन डू, हमें जहां पर भी वेरिएबल यूज करना है वी हैव टू यूज द डबल करली ब्रैकेट, हमने कल देखा था, राइट? और यहाँ पर गाइस आई विल यूज दिस URL। तो अभी जब मैं URL यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे ऑप्शन क्या दे रहा है? इट इज सेइंग अनरिजॉल्व्ड वेरिएबल। क्यों अनरिजॉल्व्ड वेरिएबल गाइस? अगेन मैंने इस कलेक्शन को सेव नहीं किया था। द मोमेंट गाइस मैंने इसको सेव किया, नाउ इफ आई कम गाइस, इफ आई ट्राई टू यूज दिस वन नाउ, ये यूज हो रहा है, राइट गाइस? अगर आप देखोगे तो वेरिएबल का नाम है URL, और URL के आगे गाइस आपको ये जो C कैपिटल में दिख रहा है, इट मींस दिस इज द कलेक्शन वेरिएबल। इनिशियल वैल्यू कुछ भी नहीं है इसका, करंट वैल्यू है दिस वन HTTPS:/request response dot in/, यहाँ तक ये पर्टिकुलर वेरिएबल मेरा काम करने वाला है। तो गाइस नाउ ये पर्टिकुलर मेरी API है, देखो मेरा URL इज समथिंग लाइक दिस, URL से मैं वैल्यू फेच कर रहा हूँ एंड आगे का जो भी API है दैट गाइस ये पर्टिकुलर तो आपका पाथ पैरामीटर क्वेरी पैरामीटर है। सो आई एम नॉट गोइंग टू चेंज दैट एंड गाइस नाउ लेट मी सेंड दिस रिक्वेस्ट। अगर मैं ये पर्टिकुलर सेंड रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ, आई एम गेटिंग द वैल्यू, राइट एवरीवन? आई एम गेटिंग द वैल्यू, यस और नो? आई एम गेटिंग द वैल्यू। लेट्स से गाइस मैं यहाँ पर URL के जगह पे लेट्स से मैं कुछ मिस्टेक कर देता हूँ, URL मैं डबल L कर देता हूँ, ऐसा कोई वेरिएबल नहीं है। एंड इफ आई गो एंड इफ आई ट्राई टू सेंड दिस रिक्वेस्ट, ये फेल हो जाएगा। क्यों फेल होगा? यू नो इट वेरी वेल कि आपको गाइस ये पर्टिकुलर URL नाम का वेरिएबल मिलेगा ही नहीं, तो डेफिनेटली ये फेल तो होने ही वाला है, राइट? तो सिंपली गाइस दिस इज व्हाट एग्जैक्टली योर वेरिएबल इज। तो ये वेरिएबल क्यों यूज करेंगे गाइस हम लोग? वाई वी आर गोइंग टू यूज दिस वेरिएबल?
अगेन गाइस, डोंट यू थिंक कि जैसे अगर हम Amazon एप्लीकेशन टेस्ट कर रहे हैं तो Amazon का हर एक API ऐसे ही कुछ स्टार्ट होगा, https://amazon.in, ऐसा ही कुछ स्टार्ट होगा गाइस, यस और नो? एंड एवरी Yes, टाइम definitely. अगर मैं ये वैल्यू कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, देयर आर लॉट ऑफ चांसेस कि मैं वहां पर गाइस मिस्टेक करूँ. This can be error prone, right? To avoid such mistakes, guys, we can use the or we can take the help of variables. अब वेरिएबल ग्लोबल लेवल पे सेट करो, कलेक्शन लेवल पे करो, आप लोकल लेवल पे करो, एनवायरमेंट लेवल पे करो, दैट इज योर कॉल, आप कैसे यूज करना चाहते हो. बट मेजॉरिटी गाइस, एज पर एज माई अंडरस्टैंडिंग, मोस्टली हम लोग कलेक्शन वेरिएबल को या फिर लोकल वेरिएबल को प्रेफरेंस देते हैं. एनवायरमेंट वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल का उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता. तो अगर कुछ चीज़ें कॉमन है तो आप यू कैन कीप इट इन अ कलेक्शन. एंड इफ़ यू वांट टू गाइस, लेट्स से अगर मुझे ये वेरिएबल इस कलेक्शन पे, आई एम करेंटली एट माय कलेक्शन, राइट एवरीवन, अगर मैं एडिट पे जाता हूँ तो दिस इज माय कलेक्शन. तो कलेक्शन पे सिंपली अगर मुझे स्क्रिप्ट के साथ वेरिएबल सेट करने हैं तो आई कैन डू इट फ्रॉम हियर, प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट. और अगर मुझे हर एक पर्टिकुलर गाइस एपीआई में अंडर दिस कलेक्शन मुझे स्टेटस कोड वैलिडेशन करना है, मुझे बॉडी के अंडर कुछ वैलिडेट करना है, सो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं. वी कैन डू दैट, दैट इज ऑल्सो द पॉसिबिलिटी. आप यहाँ पर भी कर सकते हो. बट गाइस टुडे वी आर इंटरेस्टेड इन प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट. तो प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट में गाइस हम लोग थ्रू द स्क्रिप्ट आप वेरिएबल सेट कर सकते हो, वेरिएबल की वैल्यू को गेट कर सकते हो, यू कैन क्लियर द वैल्यू एज वेल. एंड बिफोर सेंडिंग योर रिक्वेस्ट ये पर्टिकुलर चीज़ें एग्जीक्यूट होगी, ये आपके स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होंगे, एंड दैट विल हेल्प यू आउट टू क्रिएट और टू सेट और टू रिट्रीव द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इफ यू वांट टू डू इट. ओके, कोई कंफ्यूजन गाइस? क्लियरिटी आ रहा है वेरिएबल पे? Why we need variable and guys, why we need variables and what are the different types of variables? इस पे क्लैरिटी आ रहा है सबको? नहीं, वो Yes. मुझे थोड़ा यहीं पे इश्यू आ रहा है. मुझे मतलब वो टाइप्स वगैरह समझ गया मुझे. कहाँ पर इशू है? जस्ट गिव मी अ मिनट. यस परितोष. यस, तो मुझे वो टाइप्स वगैरह तो चलो समझ में आ गए, बट वो एग्जैक्ट जो HTTP वी हैव टू राइट फॉर द Amazon एंड दिस थिंग ना, वो मुझे वो क्लैरिटी हो ही नहीं रही कि एग्जैक्टली कहाँ और कैसे मैं इसको करूँ. मे बी आई Simple. मिस Why we are going to use this variable? Simple है कि every time ये मेरा URL काम करने वाला है. I don't know whether you were paying the attention or not. Here https request response.in, ये मेरा URL है, ये पर्टिकुलर URL है, ये मेरी वैल्यू है. और अगर आप देखोगे वेरिएबल इज ऑलवेज इन की एंड अ वैल्यू पेयर. सो दिस इज माई की एंड दिस इज माई वैल्यू. सो ये मेरी पर्टिकुलर की है URL. तो इस पर्टिकुलर URL में हियर पर्टिकुलर मेरा जो URL है, आई हैव मेंशन दिस URL हियर. तो द मोमेंट मैंने ये URL बोला तो URL का जो वैल्यू है दैट इज दिस करंट वैल्यू https request response.in, ये एवरी टाइम कॉल होगा. अभी मैंने सारे APIs में उसको सेट नहीं किया है. तो अगर मैं इस पर्टिकुलर सिंगल यूजर में जाता हूँ, हियर अगेन आई हैव द रिक्वेस्ट, पर्टिकुलर इस रिक्वेस्ट को भी मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली ये वाला वैल्यू मैं यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ. आई कैन रिमूव द वैल्यू बिकॉज आई डोंट नीड दिस वैल्यू, बिकॉज ये इनिशियल जो वैल्यू है दैट इज ऑलरेडी स्टोर्ड इनसाइड माय वेरिएबल कॉल्ड एज अ URL. तो यहाँ पर भी ये URL वाला वैल्यू आ जाएगा. लाइक दिस यू कैन चेंज और यू कैन सिंपली आप वो चेंजेस कर सकते हो, एंड दिस इज हाउ एग्जैक्टली योर वेरिएबल्स आर गोइंग टू वर्क. Simple as that. So the collection variable will be applicable to the entire collection. इस collection में जितने भी request होंगे उतने सारे request में आप ये variable कहीं पर भी use कर सकते हो. Simple. अगर मुझे create user में करना है, here also I can go, I can simply pass my variable which is URL. That's it. And send the request. अगर आपका URL defined है, you are going to get the result. That's it. Clear? ओके.
So this, guys, just give me a minute. So the variable is something, guys, variable जो आपका होगा, it is always be in a key and a value pair. आपका key रहेगा, key के साथ guys आपका value रहेगा, key and a value pair. तो key मेरा क्या था यहाँ पर, simply my key is URL and value is this one. Alright guys, so this is my key and this is my value. The moment मैं ये key कहीं पे रेफर करूंगा as an variable, तो ये variable का काम क्या होता है, to reuse the particular values जो भी है आपके reuse कर सकते हो आप लोग. तो simple, this is my variable and ये variable का ये value है and I'm setting it as an collection level. On the collection level. तो collection level पे set करने से क्या हुआ, see here guys, this is my collection. ये collection के अंदर, ये particular collection के अंदर जितने भी request है, all the request, ये सारे request के लिए ये collection variable काम करेगा. So simple, this particular variable is at the collection level. Just a minute please. See here, this is our something collection variable. तो ये collection variable आपके entire collection पे काम करने वाला है. It means कि collection के अंदर जितने भी request है, पूरे request में कहीं पर भी मैं इसको use कर सकता हूँ. Simple as that. You got it right? पूरे collection में जितने भी मेरे पास request है, let's say अगर हम लोग Amazon का application test कर रहे हैं, तो by default Amazon का URL तो common ही रहेगा. तो अगर URL कॉमन है तो एवरी टाइम आई डोंट नीड टू गिव द एंटायर आपका URL के आगे पाथ पैरामीटर, क्वेरी पैरामीटर, सारी चीज़ें हमें एक साथ देनी पड़ती है. बट यूजुअली इसमें लाइक टेस्टर्स कैन जस्ट सो सिंपली यहाँ पर टेस्टर्स can do certain mistakes. There are chances कि टेस्टर्स यहाँ पर मिस्टेक करें URL को कॉपी करते टाइम, क्योंकि एक ही चीज़ आप बार बार करोगे तो डेफिनेटली आप उतने केयरफुली नहीं करोगे. इन फ्यूचर यहाँ पर मिस्टेक होने का चांसेस है. सो टू अवॉइड सच थिंग हम लोग वेरिएबल का यूज़ करते हैं. सिंपल एज दैट. यू गॉट इट राइट? क्योंकि आपको URL अलग मिलता है, पाथ पैरामीटर एंड क्वेरी पैरामीटर आपको अलग मिलते हैं. सो सिंपली जब आप देखो, अगर मैं इस पर्टिकुलर इस API डॉक्यूमेंटेशन में भी अगर जा रहा हूँ तो दिस इज़ माय URL, और जहाँ पर भी जो भी मुझे API टेस्ट करना है उसका पाथ पैरामीटर यानी क्वेरी पैरामीटर डिफरेंट है. तो सिंपली मुझे यहाँ से पाथ पैरामीटर कॉपी करना है, यहाँ से मुझे URL कॉपी करना है. तो जब मैं ये कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर मिस्टेक होने का चांस है. तो सिंपली मुझे अगर यूज़ करना है तो सिंपली मैं URL को कॉपी करूँगा, उसके आगे जो भी मेरा API है, your path combination of your path parameter and a query parameter that I can copy paste. Simple as that. Okay, so this is your collection level variable. तो collection level variable will be applicable to this collection. अभी अगर मैं ये collection के out of, ये collection के बाहर इस वाले collection में अगर मैं जाऊंगा और यहाँ पर अगर उस particular URL को use करने का try करूंगा, क्या आपको लगता है ये work करेगा? Will that work? Guys, will that work? Definitely no. Why? Because you have already set your variable as a collection level, right? URL जो आपने variable set किया था वो collection level पे किया था, और ये dummy API testing collection अलग है और ये DDT ये collection अलग है. So you cannot use एक particular collection variable को outside the collection. You cannot use it. You are getting it right, everyone? Collection level variable को you cannot call it outside the collection. तो वहाँ पर you need to take a help of
व्हाट आपको वहां पर एग्जैक्टली गाइस, हियर आप आ जाओ, यहाँ पर आपको ग्लोबल वेरिएबल का ऑप्शन दिखेगा। यू कैन सेट द वेरिएबल एट अ ग्लोबल लेवल। तो ग्लोबल लेवल वेरिएबल आपको ग्लोबली सेट हो जाएगा। ग्लोबली मतलब इन योर वर्क स्पेस इफ यू हैव मल्टीपल कलेक्शन, सो सारे कलेक्शंस के अंडर आपका ग्लोबल वेरिएबल कहीं पर भी कॉल हो सकता है। इन एनी कलेक्शन, in any request, entirely collection के अंदर, if even if you have a multiple request, multiple folder, that is not the case over here। वो हर एक जगह पे कहीं पर भी कॉल हो जाएगा। सो गाइस सबसे बड़ा जो स्कोप है दैट इज ऑफ द ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल का सबसे ज़्यादा स्कोप है, आपके पूरे वर्क स्पेस में कहीं पर भी ये कॉल हो सकता है। सेकेंड स्कोप इज ऑफ योर कलेक्शन, एंटायरली गाइज ये विद इन द कलेक्शन होता है। कलेक्शन के बाद यू हैव द एनवायरमेंट वेरिएबल्स, तो हियर आप जाके एनवायरमेंट वेरिएबल सेट कर सकते हो। तो एनवायरमेंट वेरिएबल का स्कोप उससे लेस होता है, कलेक्शन से लेस होता है। एंड देन वी हैव गाइस सिंपली आर लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल का स्कोप इज द लोवेस्ट वन, बट प्रायोरिटी वाइज उल्टा है गाइस। सबसे पहले इफ यू हैव ऑल द वेरिएबल्स एट ए टाइम, सबसे पहले प्रायोरिटी लोकल वेरिएबल को दिया जाएगा। अगर लोकल वेरिएबल नहीं है तो एनवायरमेंट वेरिएबल पे जाएगा, एनवायरमेंट वेरिएबल नहीं है तो कलेक्शन वेरिएबल पे, देन आपका ग्लोबल वेरिएबल पे। लेट्स से गाइस मेरे पास सेम नेम के वेरिएबल है। आई हैव यूआरएल एट द ग्लोबल लेवल, आई हैव URL at collection level, I have URL at environment level as well। मेरे पास ये URL नाम का वेरिएबल at local वेरिएबल लेवल पे भी है। तो गाइस प्रायोरिटी वाइज अगर लोकल वेरिएबल है तो लोकल वाला URL एग्जीक्यूट होगा। अगर लोकल पे ये वेरिएबल सेट नहीं है तो वो एनवायरमेंट लेवल पे जाएगा, एनवायरमेंट पे चेक करेगा। अगर एनवायरमेंट पे भी वो सेट नहीं है, इट विल गो टू द कलेक्शन लेवल वेरिएबल की वैल्यू को लेगा। अगर यहाँ पर भी सेट नहीं है तो इट विल गो टू द ग्लोबल का वैल्यू यूज करेगा। यू गॉट इट राइट। स्कोप वाइज और प्रायोरिटी वाइज लोकल का प्रायोरिटी इज द हाईएस्ट, एनवायरमेंट का लिटिल लेस, कलेक्शन का उससे भी कम है, और ग्लोबल का सबसे लेस प्रायोरिटी रहता है। बट स्कोप वाइज आपका ग्लोबल इज द हाईएस्ट, फिर कलेक्शन आपका लिटिल लोअर देन द कलेक्शन आपका एनवायरमेंट आएगा, देन लोअर दैन द एनवायरमेंट आपका लोकल वेरिएबल आएगा, लाइक दिस। कोई कंफ्यूजन गाइस? नाउ लेट मी try to let me try to explain you how exactly we can set it along with the script। देखो ये आप यहाँ से भी कर सकते हो, कलेक्शन लेवल पे भी कर सकते हो, बट आई एम नॉट गोइंग टू डू इट फ्रॉम द कलेक्शन लेवल गाइस। लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन यू फ्रॉम दिस वन। मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल गाइस ये टेस्ट है, टेस्ट वाले टैब में ही मैं करता, या तो मैं प्री रिक्वेस्ट में कर सकता, मैं टेस्ट में भी कर सकता। लेट मी ट्राई टू गिव यू एन आइडिया गाइज। हम लोग वेरिएबल को सेट करने का ट्राई करते हैं। तो अगर मुझे वेरिएबल सेट करना है तो आई कैन यूज द कोड गाइज pm। व्हाट इज एग्जैक्टली द pm इज आर पोस्टमैन का वेरिएबल, राइट, बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट है। pm डॉट गाइज मैं किसी को कॉल कर रहा हूँ तो डेफिनेटली आपका कुछ प्रॉपर्टी या फिर मेथड हो सकता है। तो गाइज मुझे क्या करना है, मुझे सेट करना है ग्लोबल वेरिएबल, तो आई कैन टाइप ग्लोबल्स। तो ग्लोबल्स वेरिएबल को मैं कॉल कर रहा हूँ गाइस, मैं ग्लोबल्स वेरिएबल को कॉल कर रहा हूँ। इसको बोलते हैं गाइस आपका, इसको आप बोलोगे एपीआई चेनिंग, या फिर आप इसको वेरिएबल या फिर आप मेथड चेनिंग, सिंपली यू कैन कॉल इट एज अ मेथड चेनिंग। एक मेथड के साथ आप दूसरे मेथड को कॉल कर रहे हो, दैट इज मेथड चेनिंग। तो pm डॉट ग्लोबल्स में क्या करना है, मुझे वेरिएबल को गाइस क्लियर करना है, डिस्क्राइब करना है, डिसेबल करना है, गेट करना है, क्या करना है, मुझे सेट करना है। सो गाइस यहाँ पर मैं सेट करूंगा। सेट आप कैसे करोगे, वेरिएबल का जो फॉर्मेट होता है इट इज ऑलवेज इन अ की एंड अ वैल्यू पेयर, ठीक है। तो सिंपली गाइस यहाँ पर आई कैन गिव एनी वेरिएबल, मैं कुछ भी वेरिएबल दे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल गाइस मेरे वेरिएबल का नेम है, वेरिएबल का नेम हम लोग कुछ ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेम वेरिएबल ही ले लेते हैं। वी हैव द नेम वेरिएबल, करेक्ट, ये हमारा नेम वेरिएबल है गाइस।
नेक्स्ट थिंग, नेम के आगे मैं कॉमा करूंगा, कॉमा के बाद हियर यू कैन सी गाइस आपका जो सेट है की आपका स्ट्रिंग फॉर्मेट में रहेगा, कॉमा वैल्यू लाइक दिस। आप इस तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन कर मेंशन कर सकते हो। सो सेकेंड गाइस, नेम के बाद इस पर्टिकुलर नेम इज माई की, नेम का मुझे वैल्यू देना है। लेट्स से वैल्यू में फिलहाल गाइस हम वैल्यू कुछ भी दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल वैल्यू है हमारा लेट्स से इंडिया, वैल्यू है गाइस इंडिया, ठीक है। सो हियर अगर आप देखोगे तो ये जो मेरा वेरिएबल मुझे सेट करना था pm.globals.set, मैं सेट कर रहा हूँ, दिस इज माई की गाइस। की जो मुझे वेरिएबल का नेम देना है, जैसे हमने कलेक्शन लेवल पे URL नाम का वेरिएबल दिया था, अगर आपको याद आ रहा है, दिस वन गाइस URL नाम का वेरिएबल था, ये वेरिएबल का की है, दिस इज योर की एंड दिस इज योर वैल्यू। सिंपली गाइस सेम चीज मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, जो URL है URL के जगह पे मैं नेम नाम का वेरिएबल दे रहा हूँ एंड नेम का जो वैल्यू है इट इज हियर। तो गाइस आप इसको डबल कोट्स में भी दे सकते हो, स्ट्रिंग फॉर्मेट है, बट जावास्क्रिप्ट में सिंगल कोट में देते हैं, तो मैं सिंगल कोट का भी यूज कर सकता हूँ या फिर डबल कोट का भी कर सकता हूँ। किसी को कंफ्यूजन है तो यू गाइस कैन कीप इट इन अ डबल कोट्स, दैट इज योर कॉल। ओके, कोई कंफ्यूजन गाइस यहाँ पर? दिस इज योर वेरिएबल्स गाइस, pm.globals.set मैं वेरिएबल सेट कर रहा हूँ। लेट्स से गाइस वेरिएबल को सेट करने के बाद मुझे प्रिंट करना है, तो प्रिंट करना है तो वी कैन यूज console.log। मुझे console.log गाइस किसको प्रिंट करना है, व्हाट आई नीड टू प्रिंट, आई नीड टू प्रिंट द नेम, मुझे नेम को प्रिंट करना है, नेम को मुझे प्रिंट करना है, सिंपली लाइक दिस। मैं नेम को प्रिंट करना चाहता हूँ, क्या ये प्रिंट होगा क्या, देखना आप लोग। सो गाइस सी हियर मैं कंसोल ओपन करता हूँ, कंसोल को पहले तो क्लियर कर लेता हूँ फॉर योर यू नो अंडरस्टैंडिंग। सिंपली गाइस इसको सेंड करते हैं, सेंड करने के बाद देखो द नेम इज नॉट डिफाइंड, नेम आपने डिफाइन ही नहीं किया, ऐसे बोल रहा है ये। तो सिंपली गाइस मुझे वैल्यू को प्रिंट करना है ना, हाउ एग्जैक्टली आई कैन डू दिस, देखो console.log में आई कैन यूज pm डॉट गाइस, मुझे वेरिएबल का वैल्यू गेट करना है, कौन से वेरिएबल का, ग्लोबल वेरिएबल का, pm.globals.get और वेरिएबल का नेम मुझे सिंपली यहाँ पर देना है। तो वेरिएबल का नेम क्या है, मेरे वेरिएबल का नेम इज अगेन द नेम, दिस इज माई गाइस सिंपल, दिस इज माई सिंटैक्स, ये मेरा सिंटैक्स है जो मुझे वेरिएबल की वैल्यू को गेट करके देगा। नाउ लेट मी सेंड दिस रिक्वेस्ट। नाउ गाइस इस पर्टिकुलर कंसोल पे मैं आ जाता हूँ, नेम इज नॉट डिफाइन अगेन। तो अगर आप इस गेट को देखोगे तो द गेट इज समथिंग, ये जो गेट है ये आपका कौन से फॉर्मेट में है ये आपको देखना पड़ेगा। सो सिंपली इफ आई कीप इट इन अ सिंगल कोट तो क्या होगा देख लो, now we are getting the value, let me clear the console। now guys let me try to send this request। now अगर इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को सेंड करूंगा तो ये रिक्वेस्ट सेंड हो गया, रिक्वेस्ट के साथ गाइस मैंने console.log बोला था, console.log सिंपली आपका system.out.println की तरह काम करता है और मैं वेरिएबल की वैल्यू को गेट कर रहा हूँ, आई एम गेटिंग माई वैल्यू। यू गॉट इट एवरीवन, आई मीन समझ रहा है राइट कि एग्जैक्टली हमने क्या किया। तो गाइस आई एम ट्राइंग टू टीच यू हाउ एग्जैक्टली यू कैन सेट योर वेरिएबल्स, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि हाउ एग्जैक्टली यू कैन सेट द वेरिएबल्स फ्रॉम द स्क्रिप्ट लेवल। देखो ये ग्राफिकली तो आप यहाँ पर जाके वेरिएबल को सेट कर सकते हो। हियर गाइस थोड़ी देर पहले हमारे पास कोई ग्लोबल वेरिएबल नहीं था, सेट नहीं था, अभी ग्लोबल वेरिएबल सेट हुआ कि नहीं हुआ एवरीवन? थोड़ी देर पहले हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल नहीं था, ये ग्लोबल वेरिएबल सेट हो गया। तो या तो आप यहाँ से भी कर सकते थे, सिंपली आप एडिट पे जाके यू कुड हैव एडेड योर वेरिएबल फ्रॉम हियर एज वेल, बट ये तो आप लोग कर ही लोगे, आई नो ये ग्राफिकल तो सबको समझ ही जाएगा। आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू गाइस हाउ एग्जैक्टली यू कैन सेट इट फ्रॉम द स्क्रिप्ट एज वेल। तो अगर आपको वेरिएबल सेट करना है तो pm.globals.set योर की एंड अ वैल्यू, की और वैल्यू कैसे देना है समझा, सिंगल कोट की जगह पे आप डबल कोट्स का भी यूज कर सकते हैं। इफ यू वांट टू प्रिंट योर वैल्यू, लेट्स से मुझे वैल्यू गेट करना था, तो अगर मुझे वैल्यू गेट करना है तो pm.globals.get सिंपल। तो मैं गाइस वेरिएबल की वैल्यू गेट कर रहा हूँ, बट कौन से टाइप के वेरिएबल की, आई एम गेटिंग द वैल्यू ऑफ द ग्लोबल वेरिएबल।
एंड अगर मुझे इसको प्रिंट करना था तो मैंने इसको कंसोल पे प्रिंट कर दिया, दैट्स इट। कोई कंफ्यूजन किसी का गाइस? डू वी हैव एनी कंफ्यूजन? यस श्रद्धा। नो कंफ्यूजन। ओके रेवती, एनी क्वेरी? वर्षा, आतिक, नो। परितोष, No, sir. निशा, एनीथिंग? रवि, कोई क्वेश्चन? क्लियर है राइट? यहाँ से भी हम लोग वेरिएबल सेट कर सकते हैं गाइस, वी कैन डू इट। नाउ देखो, ये जो मेरा कलेक्शन है, ये जो कलेक्शन है, ये कलेक्शन के अंडर यहाँ पर भी एक वेरिएबल है। आई सेट वन मोर वेरिएबल फ्रॉम द स्क्रिप्ट लेवल। ठीक है, मैं स्क्रिप्ट लेवल से गाइस कलेक्शन को सेट करूंगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सेम चीज मैं करूंगा, पीएम डॉट गाइस मुझे वेरिएबल सेट करना है, बट कौन से लेवल का करना है? कलेक्शन लेवल का, राइट? तो इंस्टेड ऑफ ग्लोबल्स आप किसका यूज करोगे? यू विल बी यूजिंग द कलेक्शन वेरिएबल्स। कलेक्शन वेरिएबल क्या करना है? यू नीड टू सेट इट। तो सेट करोगे। सो सिंपली गाइस, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर नेम नाम का ही वेरिएबल बनाता हूँ, बट वैल्यू आई विल बी गिविंग द डिफरेंट। फॉर एग्जांपल लेट्स से वी आर गिविंग महाराष्ट्र। ठीक है गाइस, लाइक दिस हम लोगों ने ये वैल्यू दे दिया। सो ये पर्टिकुलर मैंने वेरिएबल सेट किया। अगर मुझे इसको गेट करना है और मुझे कंसोल से प्रिंट करना है तो सिंपल कंसोल डॉट लॉग से मैं इसको प्रिंट करूंगा। कंसोल डॉट लॉग के अंडर गाइस सिंपल मुझे वेरिएबल गेट करना है, तो पीएम डॉट कलेक्शन वेरिएबल की वैल्यू मुझे गेट करनी है। तो गेट, सिंपल गेट के अंडर गाइस आपका वेरिएबल का नेम क्या है? फिलहाल मैंने नेम ही दिया, आप कुछ भी दे सकते हो गाइस, जो भी आप नेम दोगे वो आपको यूज करना है। आई होप यू आर गेटिंग इट राइट। नाउ गाइस मुझे बताओ, ये पर्टिकुलर जो स्क्रिप्ट है ये कौन से कलेक्शन के अंडर है? डमी एपीआई टेस्टिंग के अंडर है कि डीडीटी के अंडर है? अंडर द डमी एपीआई। तो कहाँ पर, कौन से वाले कलेक्शन पे आपका वेरिएबल सेट होना चाहिए? एट डमी एपीआई और डीडीटी, कहाँ पर होना चाहिए? डमी एपीआई पे। इतना कॉमन सेंस गाइस आपको लगाना है, डेफिनेटली लगाना है कि कहाँ से कहाँ पर सेट होगा। ठीक है, नाउ सिंपली गाइस लेट मी क्लियर दिस कंसोल फॉर यू गाइस। मैं ये कंसोल क्लियर कर देता हूँ एंड लेट मी सेंड दिस रिक्वेस्ट। Can we see guys, this Maharashtra value is getting printed here, and how exactly it is getting printed? It is getting printed just because you have already set the value of it, right? आपने value set किया है, this is the reason. Now guys go inside your variables, यहाँ पर from the edit you can see name नाम का variable set हो गया in a collection level। क्या ये आपका जो data driven testing है इसमें set होगा क्या? Definitely no, डेफिनेटली नो गाइस। अंडरस्टैंड हो रहा है ना सबको? गीतांजलि, यस। कोई कंफ्यूजन? कामिनी, ओके। सो जैसे गाइस अभी ये नेम और महाराष्ट्र लिस्ट यूजर्स में किया तो ये डमी एपीआई के सारे गेट रिक्वेस्ट में ही आ जाएगा या फिर बस उसी को आप चलेगा? जब कॉल करोगे, क्योंकि वो कलेक्शन है ना। हाँ कलेक्शन है, बट आपने कॉल नहीं किया है ना अभी तक। जहां पर कॉल करोगे वहीं पर ये यूज होगा, राइट? समवेयर हियर अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर यूआरएल को कॉल किया है सेट करने के बाद। सिंगल यूजर ने में भी मैंने सेट यहाँ पर कॉल किया है। क्या यहाँ पर मैंने कॉल किया है क्या? नो राइट। तो यहाँ पर ये कॉल ही नहीं होगा जब तक आप उसको कॉल ही नहीं कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो वर्क ही नहीं करेगा। बट अगर मैं इसकी वैल्यू को सिंपली ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर मैं ये वैल्यू को चेंज कर दूंगा यहाँ से, अगर मैं यूआरएल को कॉल करूंगा तो सिंपली यूआरएल जो है ये वैल्यू डिफरेंट है और ये हमारा एपीआई डिफरेंट यूआरएल का था, राइट? तो ये डेफिनेटली कॉल होगा बट ये हमें एरर देगा। क्यों एरर देगा? यू नो इट वेरी वेल, राइट? सो जहां पर आपको यूज करना है तो वहां पर आपको कॉल करना पड़ेगा, बट ये कॉल पूरे कलेक्शन लेवल पे कहीं पर भी कॉल हो सकता है। यू गॉट इट राइट? यस। ठीक है। और ये जो ग्लोबल वाला है, ये ग्लोबल वाला वेरिएबल तो आप कहीं पर भी कॉल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जो ग्लोबल वेरिएबल मैंने कॉल किया था, लेट्स से ये ग्लोबल वेरिएबल मुझे कहीं पर यहाँ पर कॉल करना है सिंपली, तो यहाँ पर आई कैन कॉल दिस नेम वेरिएबल। कैन यू सी ये कौन सा वाला वेरिएबल आ रहा है? इट इज कमिंग एज अ ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल। व्हाई? बिकॉज
ये जो कलेक्शन वाला नेम सेट किया था वो कलेक्शन मैंने इस वाले डमी एपीआई टेस्टिंग को सेट किया था। बट एज आई सेड, जो स्कोप है, अगर कलेक्शन वेरिएबल नहीं रहा तो इट विल चेक फॉर द ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, राइट। तो यहाँ पर कलेक्शन वेरिएबल मेरा डमी एपीआई टेस्टिंग में तो इस पर्टिकुलर ये जो डेटा ड्रिवन टेस्ट है यहाँ पर ये नहीं था, तो इट इज टेकिंग बाय डिफॉल्ट, इट इज टेकिंग फ्रॉम अ ग्लोबल लेवल। यू गॉट इट राइट। एंड यही चीज अगर मैं यहाँ पर जाके करूँगा, डमी एपीआई टेस्टिंग में जाके करूँगा, सिंपली लेट्स से हियर, तो यहाँ पर मैं नेम को कॉल कर रहा हूँ, तो नेम कौन सा कॉल हो रहा है, विच वन, कलेक्शन, कलेक्शन लेवल का कॉल हो रहा है। व्हाई? बिकॉज कलेक्शन पे नेम अवेलेबल है। दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट अर्लियर कि लेट्स से जो प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी हाईएस्ट लोकल का है, अगर लोकल भी प्रेजेंट है तो लेट्स से मैंने ये आपको समझा था, लोकल पे भी यूआरएल प्रेजेंट है, एनवायरमेंट पे भी प्रेजेंट है, कलेक्शन पे भी प्रेजेंट है और ग्लोबल पे भी प्रेजेंट है, तो सिंपली इट विल टेक फ्रॉम द लोकल। अगर लोकल पे नहीं है तो इट विल टेक फ्रॉम द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट पे नहीं है तो इट विल टेक फ्रॉम द कलेक्शन, कलेक्शन पे नहीं है तो फ्रॉम यूआरएल, सॉरी फ्रॉम ग्लोबल। गॉट इट? क्लियर? की बाउंसर जा रहा है। स्कोप जो है, क्लियर, स्कोप ग्लोबल का, ग्लोबल मतलब आप समझ जाओ, ग्लोबल मतलब कितने भी कलेक्शन हो दैट डजंट मैटर, कहीं पर भी कॉल हो जाएगा। कलेक्शन मतलब इट विल वर्क अराउंड टिल द यू नो कलेक्शन लेवल इटसेल्फ, कलेक्शन पे ही काम होगा, राइट। एंड सिंपली लेट मी स्किप इट। ये नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस। मैं एनवायरमेंट वेरिएबल सेट करने का ट्राई करता हूँ ना, pm डॉट, मुझे कौन सा वेरिएबल सेट करना है, मुझे एनवायरमेंट लेवल का वेरिएबल सेट करना है। सो आई एम सेटिंग इट, लेट्स से मैं इसको सेट कर रहा हूँ, ठीक है। सेट गाइस अगेन, ये नेम है, नेम कॉमा वैल्यू, फॉर एग्जांपल मुझे वैल्यू क्या सेट करना है, लेट्स से मुझे डिस्ट्रिक्ट सेट करना है, फॉर एग्जांपल माय डिस्ट्रिक्ट इज पुणे, फिलहाल मुझे पुणे वाला डिस्ट्रिक्ट सेट करना है, तो फिलहाल मैंने पुणे सेट किया। मुझे वैल्यू प्रिंट करना है कंसोल डॉट लॉग, तो गाइस pm डॉट एनवायरमेंट डॉट मुझे वेरिएबल की वैल्यू गेट करनी है। वेरिएबल का नेम क्या है, वेरिएबल का नेम है अगेन द नेम, ये पर्टिकुलर मेरा वेरिएबल है। नाउ लेट मी कम हियर एट द कंसोल लेवल, कंसोल में पहले तो क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। हियर अगर मैं इस पर्टिकुलर वेरिएबल को गाइस सिंपली ओके, नाउ अगर मैं इसको सेट, देखो एनवायरमेंट में पे कुछ भी वेरिएबल नहीं है हियर, इवन आप एनवायरमेंट पे जाके देखो कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो ये सेट होगा। बट अकॉर्डिंग टू मी गाइस ये वर्क नहीं करेगा। व्हाई? आई विल टेल यू लेटर ऑन। फिलहाल हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो सिंपली सेंड, तो ये पुणे वैल्यू तो आया हियर, इंडिया महाराष्ट्र पुणे। बट अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ, जाके चेक करता हूँ, यहाँ पर एनवायरमेंट लेवल पे आपका वेरिएबल शो करना चाहिए था, बट वेरिएबल शो कर रहा है क्या? नो, राइट। नहीं व्हाई? कर रहा। व्हाई? बिकॉज आपका एनवायरमेंट आपने सेट नहीं किया। सबसे पहले आपको एनवायरमेंट क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू ऐड द एनवायरमेंट, सेट इट। एनवायरमेंट ऐड करना पड़ेगा। सी हियर अगर सिंपली आप अंडरस्टैंड करने का ट्राई करोगे, हियर हमने सेट तो किया था, ठीक है, सेट तो किया है एनवायरमेंट, बट एनवायरमेंट वेरिएबल के लिए गाइस एटलीस्ट एनवायरमेंट तो होना चाहिए। कौन से एनवायरमेंट पे आप सेट करना चाहते हो? हियर हमने कलेक्शन, हमें पता था कलेक्शन कौन सा है, बट हमें एनवायरमेंट पता है क्या कौन से एनवायरमेंट पे सेट करना है? नो, राइट। सो सिंपली मैं यहाँ पर आऊँगा, मैं नो एनवायरमेंट पे क्लिक कर सकता हूँ। सो हियर अगर आप देखोगे तो फ्रॉम हियर वी कैन, I am unable to do that, I don't know. Okay, चलो मैं यहाँ से करता हूँ। Simply this is our environment guys, ये environment level variable आ रहा है। No, we don't want this one, so sorry, ये new environment set हुआ guys, this one new environment। इस particular new environment को हमें change करना है, for example sorry, new environment को change करना है। for example ये QA environment है, तो मैं इसको QA दे दूँ नेम, चलेगा राइट गाइस। so this is our QA environment, तो दिस इज आर QA नाउ, एनवायरमेंट QA है, मैंने सेट किया है। नाउ आई विल गो समवेयर हियर, यहाँ से अभी ये वेरिएबल मैं सेट कर रहा हूँ,
देखो ये कंसोल मैं ओपन कर दिया. लेट मी क्लियर द कंसोल वंस अगेन एंड नाउ लेट मी डू इट. So here Pune set हो गया. Now go here guys inside the QA environment. Can you see variable and आपका value set हो रहा है, right? Correct. But अभी आप देखोगे तो ये जो नेम है करंट वाले वैल्यू को ये एस्ट्रिक मार्क आ रहा है. सॉरी ये हम क्या बोलते हैं इसको, स्ट्राइक ऑफ हो रहा है ये, राइट? वाई एग्जैक्टली ये स्ट्राइक ऑफ हो रहा है? बिकॉज प्रायोरिटी किसकी हाईएस्ट है? प्रायोरिटी आपकी लोकल के बाद एनवायरमेंट की. तो एनवायरमेंट वेरिएबल भी है एंड ग्लोबल वेरिएबल भी है. तो इस केस में आपका ग्लोबल वेरिएबल वर्क नहीं करेगा. कौन सा वेरिएबल काम करेगा? योर एनवायरमेंट वेरिएबल. That's it guys. Okay, and let's say ये हमने कल जो टॉपिक किया था that was, यहाँ पर जो हमने वेरिएबल सेट किए थे this was a script level या फिर your local variable. You can set the you can set the local variable as well. But simply guys local variable याद रखना आपके सिंगल पर्टिकुलर API के रिलेटेड ही वैलिड होंगे. एक लोकल वेरिएबल अगर पर्टिकुलर इस रिक्वेस्ट का है, इस रिक्वेस्ट से ये वेरिएबल दूसरे वाले रिक्वेस्ट में काम नहीं करेगा. You got it right everyone? So simply Yes. let me clear the console. Let me try to tell you कि how exactly you can set it from the script level. तो postman dot guys आपको क्या करना है? वेरिएबल सेट करना है. Simply ऐसा कोई लोकल वेरिएबल नाम नहीं आएगा. If you can see लोकल नाम का वेरिएबल नहीं आएगा. डायरेक्टली pm डॉट यू कैन यूज द वेरिएबल्स. तो बाय डिफॉल्ट वेरिएबल का मीनिंग है कि आप कौन सा वेरिएबल से ये कर रहे हो, वेरिएबल डॉट सेट. तो आप लोकल वेरिएबल सेट कर रहे हो. तो दिस वन गाइज ये नेम वेरिएबल कॉमा गाइज यहाँ पर वैल्यू दे देता है. फॉर एग्जांपल पुणे डिस्ट्रिक्ट के अंडर लेट्स से मुझे कोई सिटी चाहिए, लेट्स से फॉर एग्जांपल वाकड़ या फिर लेट्स से हिंजेवाड़ी. तो गाइस सिंपली दिस इज आवर वैल्यू जो कि नेम पर्टिकुलर वेरिएबल की है. नाउ इफ आई वांट टू प्रिंट इट तो सिंपली गो ऑन द कंसोल डॉट लॉग पे जाके प्रिंट कर दो, दैट इज postman डॉट. गाइस आपको वेरिएबल की वैल्यू चाहिए. व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू डू? यू वांट टू क्लियर इट, यू वांट टू सेट इट, यू वांट टू गेट इट? आई वांट टू गेट इट, राइट? सो हियर inside the get what I'm going to do, I'm going to guys simply call the name variable and that's it. name variable को अगर मैं कॉल करूँगा तो simply here you can see the console, it's clear, right? Now let me send the request. Here you can see India, Maharashtra, Pune, Hinjewadi, everything is getting printed, right everyone? ये आपकी सारी चीज़ें प्रिंट हो रही है. Now simply guys these are my values, ये सारे मेरे values है. now simply guys मैं वेरिएबल की वैल्यू को जब प्रिंट कर रहा हूँ when I'm printing it, तो प्रिंट करने से पहले मैं इसको सेट भी कर रहा हूँ. तो ये जो पर्टिकुलर सेट हुआ गाइस वेरिएबल आपका लोकल लेवल पे वेरिएबल सेट हुआ है. एंड जहाँ पर भी आप इसको कॉल करोगे wherever, let's say I'm calling it here, अगर मैं इस नेम वेरिएबल को कॉल कर रहा हूँ तो कौन सा वेरिएबल कॉल होगा? here it is showing environment variable. no local variable तो हो ही जाएगा but it is showing environment variable. but यहाँ पर आप कॉल कर रहे हो तो environment variable काम कर रहा है. but ये जो local variable रहता है, local variable का आपको यूज समझना चाहिए. local variable आपके particular request पे ही काम करेगा and the local variable simply जैसे आपने यहाँ पर क्रिएट किया था, simply इस जगह पे आपने कॉल किया तो this is your local variable like this, जो हम लोगों ने डेटा ड्रिवन टेस्टिंग के लिए यूज किया था, राइट? कल याद होगा आप लोगों को. एम आई राइट? सो दिस इज योर लोकल वेरिएबल या फिर स्क्रिप्ट वेरिएबल. तो इस जगह पे आप इस तरीके से आप स्क्रिप्ट वेरिएबल को या फिर लोकल वेरिएबल को यूज कर सकते हो. हियर अगेन मैं इसको कॉल करूंगा तो हाँ एग्जैक्टली आपका लोकल वेरिएबल आना चाहिए था हियर, राइट? ये नेम जो वेरिएबल है, बट सिंपली ये नेम वेरिएबल यहाँ पर कॉल नहीं होगा रेवती. वाई? बिकॉज लोकल वेरिएबल को या तो मैं सिंपली प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट या फिर बॉडी के अंडर यहीं पर ही यूज कर सकता हूँ. आउटसाइड दिस अगर कॉल करने का ट्राई किया तो कौन सा वाला वेरिएबल आएगा?
वेरिएबल आएगा आपका एनवायरमेंट का। अगर एनवायरमेंट वेरिएबल नहीं है तो कलेक्शन वेरिएबल, कलेक्शन नहीं है तो ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल। गॉट इट गाइस? कोई कंफ्यूजन किसी को रिलेटेड टू द वेरिएबल्स? अगेन मैं आपको पहले ही क्लियर कर रहा हूँ, ये टॉपिक आपको समझना है तो समझो, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है। मैंने पहले ही लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ही क्लियर किया है। किसी को कंफ्यूजन हो रहा है गाइस, आई बी अपलोडिंग द वीडियो रिकॉर्डिंग, राइट? उसको रेफर करो। ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है तो आई एम नॉट गोइंग टू स्पेयर दैट अमाउंट ऑफ टाइम कि हम लोग उसको अंडरस्टैंड करने का ट्राई करें। सिंपली ये चीज़ें हैं गाइस, नाउ आई हैव दिस थिंग्स, ये मेरी कुछ वेरिएबल्स है। तो सिंपली गाइस नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं ये वाला वेरिएबल है ये सेट ही नहीं कर रहा हूँ। सी अगर मैं इसको कमेंट कर गाइस, इस पर्टिकुलर लाइन को अगर मैं कमेंट कर देता हूं तो मुझे बताओ भाई, ओके। सो गाइस अगर मैं इस वेरिएबल को कमेंट कर रहा हूं, इन दिस केस गाइस अगर इस पर्टिकुलर वेरिएबल को मैं कमेंट कर रहा हूं तो मुझे बताओ यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू कौन सी आनी चाहिए? वेरिएबल की वैल्यू कौन सी आनी चाहिए? एनवायरमेंट की आनी चाहिए, कलेक्शन की आनी चाहिए कि ग्लोबल की आनी चाहिए? मैं वेरिएबल को ही कॉल कर रहा हूँ। लेट मी क्लियर द कंसोल फॉर यू गाइस। सिंपली लेट मी सेंड द रिक्वेस्ट। यहाँ पर सेकेंड टाइम भी कॉल क्या हुआ? सेकेंड टाइम भी कॉल क्या हुआ? पुणे। वाई द प्रायोरिटी गाइस? लोकल वेरिएबल है क्या? लोकल वेरिएबल नहीं है तो लोकल के ऊपर वो कहाँ पर जाएगा? इट विल गो टू योर एनवायरमेंट वेरिएबल। एनवायरमेंट वेरिएबल के वैल्यू को वो सिंपली कॉल करेगा। लेट मी गाइस सिंपली अभी मैं ये एनवायरमेंट वेरिएबल को भी सिंपली एनवायरमेंट वेरिएबल जो है इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। आई एम कमेंटिंग दिस आउट। अभी गाइस console.log pm.variables को मैं कॉल कर रहा हूँ, बट वेरिएबल मतलब मैंने बोला है क्या कि वो कौन सा वेरिएबल है? वेरिएबल मतलब वेरिएबल, वो कलेक्शन भी हो सकता है, वो एनवायरमेंट वेरिएबल भी हो सकता है, वो ग्लोबल भी हो सकता है, राइट? तो वेरिएबल इज वेरिएबल। सो सिंपली अभी आपका कौन सा वेरिएबल कॉल होगा? कंसोल पे जाओ, चेक करो कौन सा वेरिएबल कॉल हो रहा है आपका। दिस ओके, लेट मी क्लियर द कंसोल, लेट मी डू इट वंस अगेन। विच वेरिएबल एग्जैक्टली इज गेटिंग कॉल्ड? आपका वेरिएबल कॉल हो रहा है पुणे। वाई? बिकॉज ये एनवायरमेंट लेवल पे सेट होगा, यहाँ से आपके एनवायरमेंट लेवल पे ये वाला वेरिएबल सेट होगा। तो यहाँ से मैं गाइस सिंपली यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हैं इफ यू वांट टू। यहाँ पर ऑप्शन भी आता है विच वी कैन सिंपली डिसेबल दिस वेरिएबल इफ यू वांट। तो अगर सिंपली गाइस मैं इसको नल भी कर देता हूँ तो हियर यू कैन सी आपका वेरिएबल काम नहीं करेगा अभी, राइट? नाउ लेट मी सेंड द रिक्वेस्ट। पहले तो लेट मी क्लियर द कंसोल गाइस। देखो नाउ लेट मी सेंड द रिक्वेस्ट। तो आपका कौन सा वाला वेरिएबल कॉल हो रहा है? हियर इट इज कॉलिंग द नल। बाय नल बिकॉज ये जो आपका वेरिएबल है एनवायरमेंट लेवल पे इट इज बेसिकली असाइंड हियर, ठीक है? तो सिंपल एज दैट गाइस। फिलहाल लेट मी कीप इट पुणे ओनली। तो ये पुणे को ही कॉल करेगा लाइक दिस गाइस। ऐसे आपकी चीज़ें काम करती है, योर वेरिएबल्स आर गोइंग टू वर्क इन सच अ वे, ठीक है? नाउ आपको सिर्फ अंडरस्टैंड करना क्या है, इनका स्कोप एंड इनका जो प्रायोरिटी है। तो स्कोप वाइज गाइस हाईएस्ट स्कोप किसका है? आपके ग्लोबल का। इट कैन रन एनीवेयर इन मल्टीपल कलेक्शंस। collection variable can only run to the collection only. Environment can run on the environment only. ये outside guys you can have a multiple environments as well. दूसरे environment में आपके एक environment का variable नहीं जाएगा। and lastly you have the local variable. local variable सिर्फ आपका script level पे काम करता है। try to understand this. this will work only the script. सिर्फ और सिर्फ script पे काम करेगा। प्रायोरिटी हाईएस्ट रहेगी आपके लोकल वेरिएबल की, दैट इज द स्क्रिप्ट वेरिएबल की। अगर स्क्रिप्ट वेरिएबल है तो इट विल गिव द प्रायोरिटी टू योर लोकल या फिर स्क्रिप्ट वेरिएबल। लोकल वेरिएबल नहीं है तो इट विल गो टू द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट वेरिएबल नहीं है तो इट विल गो टू द कलेक्शन। कलेक्शन नहीं है तो इट विल चेक फॉर द ग्लोबल लेवल वेरिएबल। दैट्स इट गाइस। दिस इज
the topic that guys we started, and here we can conclude our postman is done.